सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8, जो कि टॉपिक है गुणनखंड और जो प्रश्नावली है 12.3, जिससे हम फोर्थ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हम एंड में आ रहे हैं। 12.3 हमारी पूरी होने वाली है, हम फिर अगले बार नए टॉपिक पे चले गए। तो इसे हल करने से मैं पहले बता दूं, ये जो प्रश्नावली है मैंने इससे पहले भी वीडियोस में आपको बताया हूँ कि ये जो प्रश्नावली है वो क्या है कि सर्वसम्यता के आधार पर है। तो आपको बस 3 सर्वसम्यता याद रखनी है। क्या ये क्वेश्चंस को देखकर कोई बता सकता है कि इसमें सर्वसम्यता कौन सी यूज होती है? बहुत ही आसान है। 3 सर्वसम्यता याद करो, पूरा चैप्टर सॉल्व। कितना आसान है? अरे आसान ही होता है जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार 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 बार, तो हमें वो चीज क्या लगती है? आसान होने लगती है। वो हमें जो हमारा शरीर है, जो हम है उसके आदी हो जाते हैं, हमें आदत सी बन जाती है, फिर हमें वो चीज हार्ड नहीं लगती। मानो कोई लड़की रोटी बनाना स्टार्ट करते, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही, कोई लड़की रोटी बना, तो जब वो पहले दिन बनेगी तो भारत का नक्शा बना देती है। मानो भारत का नक्शा इधर इस तरह बता दिया जाए तो भारत का नक्शा, फिर दूसरे दिन सुधरता है, तीसरे दिन क्यों होता है कि प्रैक्टिस होती है। तो किसी चीज के बार 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 अगर हम करें, प्रैक्टिस से हो जाती है, तो फिर हमें वो चीज हार्ड नहीं लगती। तो मैं नहीं मानती, मैं इस चीज को नहीं मानती कि दुनिया में कोई भी चीज हार्ड है। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज आप कर सकते हैं। भगवान ने बिना टैलेंट के किसी को पैदा नहीं किया। अब खुद पर इतना विश्वास रखना कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही दिखाई दे। हम भगवान ने किसी भी इंसान को यूं ही नहीं भेजा है, हाँ उसकी गलती नहीं है। टैलेंट को पहचानो और अपने टैलेंट के दम पर आगे आओ। तो हम चलते हैं अपने 5 वाले क्वेश्चंस पर। इसे कुछ इस तरह लिखा है, हमने एक बार वापस इसे लिख देते हैं। मैंने वापस इसे दोबारा लिखने का रीजन भी मैंने आपको बताया है। 2p प्लस, हमें यहाँ पर क्या करना, इसे भाग देना है। तो हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा। हम इसे सॉल्व किए बिना हमें ये वाली संख्या, ये वाला व्यंजन, या इसे गुणनखंड बोल सकते हैं, हमें नहीं मिलेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सर्वसम्यता देखो, अगर कोई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक इसी तरह लग रहा है हमारा क्वेश्चन। तो जब ये खुलता है तो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ठीक इसी तरह होता है? तो बिल्कुल हाँ, ये इसी तरह खुलता है और इसी तरह सॉल्व होने पर हमें 2 गुणनखंड मिलते हैं, जो कि हमें ये p प्लस क्यू तक पहुंचाएंगे। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करेंगे। बराबर 5p क्यू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्वसम्यता के आधार पर। सिस्टमेटिक बहुत ही अच्छा लगता है जो विधि होती है। मैं सच बताऊं ना, तो मेरे जो मार्क्स होते थे विधि से ही आते थे, और हमारे तो बताने में हमें जो सॉल्व कराते थे वो सर ही इतने अच्छे थे कि पूरा ही विधि से बताते थे। ये आज जो विधि है ये मेरी भी नहीं है, उन्हीं के सर की है। तो सर्वसम्यता अनुसार मान रखने पर, सर्वसम्यता अनुसार मान रखने पर जब आप पूरा करें तो आप खुद बताना कि इस तरह विधि पूर्वक लिखने से ये कितना सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, तो हमें सर्वसम्यता के अनुसार हमने मान रखा। हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर जब हम इसे खोलेंगे तो हमें क्या होगा, a प्लस बी और a, तो हम इसे लिख देते हैं एक बार वापस, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 5pq। ठीक है, हमें pq को खोलना है, एक बार प्लस में करना है और एक बार हमें माइनस में करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं पहले, तो ये बराबर नहीं, हमारा जो समीकरण है पहले मैं यहाँ पर a बता दूं आपको, a बराबर और b बराबर। तो हमारा a क्या है, हमारा a ये है, ये a है और ये b है। तो हमारे पास जो a है p, हमारा a है p स्क्वायर और हमारा b है q स्क्वायर। तो बस हमारे क्वेश्चन के अनुसार a प्लस बी, तो हमारा a क्या है, हमारा a है p, ओनली फॉर p, आपको q नहीं लगाना, ओनली फॉर हमारे पास में है p। q तो वहां पर हो रहा है, a प्लस बी है तो हमारे पास a है p प्लस b जो है हमारा वो है q। क्या फिर हमें वो राशि माइनस में लिखनी है, p माइनस q। तो क्या हमें हमारा p प्लस q वाला गुणनखंड मिल गया है?
हाँ मिल रहा है, ये देखो हमने इस तरह विधि पूर्वक में बताई थी जिससे आपको प्रॉब्लम न हो कि ए हमारा कहाँ है और बी हमें प्राप्त क्या हुआ। तो यहाँ हमें लिखना है भाग देने पर, भाग देने पर जब हम इसे भाग देते हो हमारा यहाँ था 5, इससे तो भी यहाँ पर हम 7 लेना है वरना हमारे आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। 5p3 फिर हमें वहां पर भाग देना है, जैसे भाग देना है वो इस तरह, ये तो है हर वाली राशि और ये है अंश वाली राशि। तो हमें देखो क्या ये सारे समीकरण के अनुसार हमारे भी अपने क्वेश्चंस को खोला था, हमें कौन सी राशि प्राप्त हुई 5p p प्लस q और p माइनस q और हमारे जो भाग देना है वो है p प्लस q और उसके आगे जो लिखा है 2। तो आप तो देखो इस पे दिख रहा होगा p प्लस q ये हो गया बस। तो पीछे क्या बचा है, पीछे जो बचा है आप इसे आगे भी लिख सकते हैं। पीछे जो राशि बची है 5p q क्योंकि 2 अकेला ही है, क्योंकि जो हमारा 2 है क्वेश्चंस में वो अकेला भी है। फिर हमें एक बार क्वेश्चंस में वापस देखते क्योंकि हमारा जो प्रश्न यहाँ पर हमें है 2p, 2 अकेला नहीं है हमारे पास में है 2p, यहाँ पे हम 2p लिख देते हैं। तो हमारा ये जो 2 है वो अकेला नहीं है, तो यहाँ ये p से p करते हैं। जो पीछे जो राशि बची है वो है 5q 5 और देखो p तो कट गया है 5q और ऊपर वाली जो राशि है वो p माइनस q और नीचे जो हर में जो बचा था वो है कुछ 2। तो हमारा पास इसे आंसर हम विधि पूर्वक लिखे थे 5q p माइनस q 2। तो ये हमारा आज का हो गया आंसर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करना और अगर नहीं पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट भी करना। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो आज का सरल समीकरण के माध्यम से समझ में आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताना और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।